नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे जानबूझ करके तूल दिया जा रहा है। अब जो याचिकाकर्ता लड़कियां हैं उनको भी ये लगने लगा है, लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई 3 मार्च के बाद की जाए। दूसरी एक मांग ये भी आई है कि यदि कानून के मुताबिक शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म जरूरी है तो उन्हें यूनिफॉर्म के कलर का ही हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी जाए। हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि जो 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है वो अल्टीमेटली क्या फैसला देती है, क्योंकि इसके बाद तय मानिएगा ये विवाद इतना बढ़ चला है कि सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। दूसरी तरफ OIC भी इस विवाद में कूद पड़ा है और उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्वीट किया है ताकि कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को तत्काल दखल देना चाहिए। लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद है, उससे भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। 2-3 मसलों को उठाया गया। धर्म संसद में जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के बयान दिए गए वो भी मसला उठाया गया है, हिजाब का मसला उठाया गया है और कहा गया है कि इस पे जो है ध्यान दिया जाए। और एक बात और इसमें कही गई है कि ऑनलाइन जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया, यानी कि तीनों इशू पे OIC बोला है। अब ये बात अलग है कि जब पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या चाइना में मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तब जो है OIC के मुंह नहीं खुलते। वजह क्या, दुनिया को ये पता नहीं है कि चीन अपने यहाँ के मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, कैसी उनकी यातनाएं दी जा रही है, पता है। लेकिन इसमें राजनीति घुस आती है। भारत का मसला है, भारत में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दो। यदि कर्नाटक सरकार ने एक्ट लागू करके गलती की है तो कोर्ट सुधार देगा, कोर्ट उसमें ऑर्डर दे देगा, निरस्त कर देगा, या कोई संशोधन करना होगा वो कर देगा। कोर्ट इसके लिए एम्पावर्ड है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो किसी को भी कोर्ट को अप्रोच करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में बाकायदे इसके लिए दोनों कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। 226 में हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। लेकिन ये जो OIC है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, इनके जो बयान आने लगते हैं वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि न जाने भारत में क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले पे बोला था जब पाकिस्तान का बयान आया था कि हमारे देश का मसला इसे हम सुलझा लेंगे, आप अपने यहाँ देखिए। तो ठीक ऐसे ही जानबूझ करके अब इस मामले को तूल दिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को भी ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन जो राजनेता हैं, सियासतदान हैं, राजनीतिक दल हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इनके लिए काम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये मामला शांत हो। वो लगातार लड़कियों को हिजाब पहना करके स्कूल के गेट तक ले जाते हैं। स्कूल उन्हें एंट्री नहीं देता है, फिर उन्हें वापस होना पड़ता है। यानी किसी तरीके से इस विवाद को जिंदा रखना है। यदि इस विवाद का, कंट्रोवर्सी का समापन करना होता तो कोर्ट में मामला जा चुका है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन ये सुन के नहीं दे रहे हैं। दोनों पक्ष इस मामले को तूल दे रहा है। देखते हैं कि हाई कोर्ट आज जब सुनवाई करता है तो क्या कहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है, एक बात, वो भी स्कूल में। क्या स्कूल ड्रेस कोड लागू नहीं कर सकता? क्या इससे कहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में जो आज़ादी है, जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, वो बाधित हो रहा है? तो ये कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? देखते हैं क्या कहता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।